नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त हैं। तो देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर इस छोटे से पॉट में लगा हुआ है ये सहजन का पौधा, और यहाँ पर एक और है सहजन का पौधा जो कि इतनी बड़ी बकेट में लगा हुआ है। तो मैंने इसको कैसे तैयार किया, इस हेल्दी पौधे को आप देख रहे होंगे कि बहुत हेल्दी है, ऊंचा भी हो रहा है, बट अभी इसका तना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, अभी ये छोटा ही है। तो मैंने इसको कैसे लगाया है, इसका मैं एक डेमो देना चाहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रख लिए हैं ये एक फली, जिसमें मैं जो पार्क के पीछे मुझे मिल गए थे, और ये बीज मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। मैं 4-5 फलियाँ ले आई थी और मुझे ये बीज काफ़ी अच्छे मिल गए थे। तो मैंने बीजों से ही इन पौधों को तैयार किया है। हालांकि ये बीज तो हो गए हैं ख़राब, मेरे पास और भी बीज रखे हुए हैं, तो मैं इसमें से ले लेती हूँ। ये देखिए, ढेर सारे बीज मेरे पास हैं। तो मैंने किस तरह से इन बीजों से पौध तैयार की थी, मैं उसका एक डेमो देना चाहूँगी। ये मेरी एक मिट्टी स्टरलाइज हो रही है, यहाँ पर गार्डनिंग के काम चल रहे हैं तो मिट्टी स्टरलाइज करने रखी हुई है। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पॉट लिया था इसी तरह से, और भरते हैं इसमें किचन का कूड़ा कचरा। सहजन आजकल काफ़ी प्रचलन में है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद सब्जी मानी जा रही है। लोग इसका सूप में, इसकी फलियों का, इसकी सब्जियों का बहुत अच्छा यूज़ चाहते हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल भी है। तो इसलिए सीजनल ही ये होता है, गर्मियों में ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। और ये घास को मैं अच्छे से इसमें भर दूंगी। तो इस तरह से मैंने भी ट्राई किया था कि देखें ये किस तरह से लग पाता है, क्योंकि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट से बीज मिल रहे थे। वरना दिमाग में ये हम लोग छत गार्डनिंग करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा हमें ये बड़े बड़े पेड़ों को हम ध्यान नहीं आता है कि लगाएं, क्योंकि इसके लिए बड़े पॉट की भी ज़रूरत होती है, और छत में अननेसेसरी भार भी हो जाता है, क्योंकि ये चूँकि बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। तो मैंने देखा है लोग छत में भी इसको ट्राई कर रहे हैं, और वहाँ बहुत अच्छा हो भी जा रहा है, कई वीडियोस में मैंने देखा है। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से मिट्टी भर दी है पॉट को, और ये देखिए नीचे अच्छी खाद युक्त मिट्टी है ये, तो मैं अलग से कोई खाद इसमें नहीं डाल रही हूँ। देखिए पूरी तरह से ये मिट्टी, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट मिला हुआ है। जिस तरह से ये पॉट भरा है, मेरे सारे पॉट इसी तरह से भरे जाते हैं। तो देखिए, पॉट हो गया तैयार, और चूँकि अभी कचरा नीचे भी भरेगा, नीचे दबता जाएगा, और मैं खुरपी से इसको थोड़ा सा और दबा दे रही हूँ कि इसमें जितनी मिट्टी आ पाए। तो बस ये देखिए तैयार है मेरा पॉट। तो ये देखिए इसके बीज किस तरह से होते हैं, ये इसके बीज हैं। तो इन बीजों को मैंने इसी तरह से ये देखिए डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है नीचे, क्योंकि बीज हैं। तो मैं 2 डाल देती हूँ कि फिर से अगर पेड़ हो जाएंगे तो किसी के देने के लिए काम भी आएगा। तो ये मिट्टी खादयुक्त है, यानी किचन वेस्ट मिला हुआ मिट्टी है, तो अलग से मैंने कोई खाद डाली नहीं। और बीज और पौध लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें पौधों बीज के जनरेट होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए कम मिट्टी, कम खाद में ही बीजों को लगाना चाहिए। उसके बाद जब वो पेड़ पौधे निकल आते हैं, 2-2, 3-3 इंच के हो जाते हैं, तब हम उसमें हल्की फुल्की लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने बीज डाल दिया है। अब
लगाते देते हैं इसमें पानी। और एक बीज ये मेरे ही घर से कनेर का निकला है, इसको भी मैं साइड में डाल देती हूँ कि अगर पौध निकलेगी तो ये इधर उधर लगाने के काम आ जाएंगे। तो इस तरह से कनेर के भी मेरे घर में कई पौधे इसी तरह से तैयार हुए, डाल दे रहे हैं पानी। अब हम पानी का ध्यान रखेंगे कि जब मिट्टी सूखेगी हम तभी पानी इसमें देंगे। तो अभी हमने अच्छे से पानी दे दिया है, पानी नीचे से भी निकल गया है। तो इस तरह से हमारा ये पौधा बीज लग चुका है। तो देखिए मैं इस पौधे को दिखा रही हूँ। ये अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि बीजों को हम छोटे से ही, जैसे मैंने कंटेनर दिया है, छोटे ही कंटेनर में देना चाहिए। उससे ये होता है कि हम कुछ भी पानी खाद उस हिसाब से डालते हैं। अगर हमने बड़े पॉट में बीज लगा दिया हो तो फिर हम उसमें पानी और खाद ज़्यादा डालेंगे तो उसमें चांसेस होते हैं बीजों के गलने के, सड़ने के। तो तरीका यही होता है कि छोटे छोटे पॉट में हम बीज लगाते हैं और जब उसकी पौध तैयार हो जाती है तो पहले जैसे 10 से 12 इंच के पौधे में या 8 से 9 इंच के पॉट में हमने उसको लगा दिया। उसके बाद फिर हम 15 इंच के में, उसके बाद फिर हम, जैसे ये विशाल पेड़ बनते हैं तो हम 24 इंच या फिर उससे बड़े कंटेनर, जैसे कि कोई ड्रम को काट के हम लोग बना देते हैं कंटेनर, तो उस तरह के कंटेनर में ये बहुत अच्छा चलेगा। और खाद उसके बाद जब हम उसको शिफ्ट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तब हम उसमें खाद वगैरह मिला सकते हैं। तो देखिए मैंने भी इस पौधे को छोटे से कंटेनर में तैयार किया था और उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट करके 12 इंच में किया था। 12 इंच में जब ये अच्छा चला तो उसके बाद इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। और ये समझ लीजिए कि समझ लो कि 8-9 महीने ही इस पौधे के हुए हैं, इसको भी और इसको भी एक साथ लगाया था। इसका देखिए मिट्टी इसकी नीचे दब रही है, मिट्टी इसी तरह से मैंने लगाया था, मिट्टी गई है दब। तो मैं, और इसके अलावा एक पौधा मेरा और भी था जो छोटे ही कंटेनर में था, कम से कम वो हो गया होगा 3 इंच का। तो इसको मैंने पार्क में लगाने के लिए भेज दिया है, अपनी मेड को दिया है, तो उसने लगा भी दिया है। उसकी फ़ोटो मैं अभी ले नहीं पाई हूँ। तो ये इस पौधे का ध्यान, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत आसानी से लग जाता है। क्योंकि ज़मीन में तो इसकी कटिंग डंडे से भी लग जाती है। एक डंडा लिया कम से कम 3-4 इंच का और उसके ऊपर गोबर लगा दिया जाता है और उससे जो है क्या होता है कि फिर इसमें पत्तियाँ सीज़न में, जैसे कि बरसात में हम लगा देते हैं तो बहुत अच्छा वो डंडा भी चल जाता है। चूँकि हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है खाद पानी की प्रचुर मात्रा में हमको उसको समय समय पर देना पड़ता है, वरना ये इतना हार्डी प्लांट है कि अगर आपने उसको ज़मीन में लगा दिया तो किसी भी तरह का खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके फूल, इसकी फलियाँ, इसकी पत्तियाँ भी खाने के काम आती हैं। लोग इसका सूप भी बना के पीते हैं। मैं इसको सब्जियों मेथी में मिक्स करके इनकी पत्तियों का सेवन कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ ही अवेलेबल होती हैं। और देखिए कितना बढ़िया, बिना किसी देखभाल के ये इतना बढ़िया होता चला आ रहा है। और इसी तरह ये अब ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है और इसमें अब मेरे को मिट्टी भरनी है। तो क्योंकि इसकी जड़ साइड में हो रखा है, ये इसमें मेरे को मिट्टी भरनी होगी, जिससे इसको ये बहुत अच्छा फिर और ग्रो करेगा। लेकिन अब जो क्या है कि जब फरवरी और मार्च में मैं इसको दूसरा कंटेनर इन दोनों को दूंगी, क्योंकि अब इसको बड़ा कंटेनर अभी दे देंगे तो फिर ये बहुत अच्छा चलेगा। तो इसमें ज़्यादा कोई खाद पानी की वैसे ज़रूरत होती नहीं है अगर हम ज़मीन में लगाते हैं, बट हम लोग कंटेनर गार्डनर हैं, छत पे गार्डनिंग करते हैं, तो जो कंटेनर में हमें इसकी व्यवस्था रखनी होती है खाद की। जैसे आपने गोबर खाद मिला दिया, मिट्टी 1 भाग मिट्टी है तो 250 ग्राम आपने इसमें गोबर खाद, नीम खली और हल्दी वगैरह डाल के और चूने का पाउडर वगैरह डाल के, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मिला के आप मिट्टी बना सकते हैं आराम से। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कोई चीज़ हो जाती है तो चूँकि ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और समय समय पर जब मिट्टी चेक करके इनको पानी देते रहना चाहिए। जब ये फ्लावरिंग में आते हैं तो ध्यान हमको ये पानी का विशेष रखना होता है कि ना तो ज़्यादा पानी और ना ही कम पानी इसको ज़रूरत होती है। अगर हमने पानी ज़्यादा कर दिया तो इसके फूल सब झड़ने लगते हैं।
और अगर पानी कम भी हो गया तो भी फूल झड़ने लगते हैं, और फूल झड़ जाएंगे तो हमको फलियाँ नहीं मिलेंगी। तो हमको मिट्टी हमेशा उंगली चेक कर कर के देना चाहिए कि गार्डन डिब्बे को पॉट में हमने उंगली देखी, खाली ऊपर से देख लिया कि सूख गया है, नहीं, उंगली डाल के देखना चाहिए। अगर पॉट में नमी है तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए। जैसे देखिए ये इसके पॉट में नमी है, देखिए ये नमी है पॉट में। तो अब इसको मैं 2-3 दिन बाद इसमें पानी दूंगी, अभी नहीं दूंगी। तो बस हमको पानी का विशेष ध्यान रखना होता है जब फ्लावरिंग पे ये आता है। और इसकी फली, इसकी फ्लावर, सब्जी बनाने के फलियाँ जो है सूप बनाने के, सब्जी बनाने के काम में, दाल वगैरह में भी जब फलियाँ मोटी हो जाती हैं तो हम लोग दाल में भी डाल के इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसके ब्लड प्यूरीफायर भी है, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो इससे इसके अनेकानेक फ़ायदे हैं। और फूलों की मैंने बात की तो बस पानी का ध्यान रखना है, उसके बाद फलियाँ, और ये पूरी तरह से जिसको फुल धूप में रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ज़मीन में लगता है तो फुल धूप उनको मिलती है। तो ओपन जगह पे रोशनी में, फुल धूप में ये बहुत अच्छा चलता है। हार्डी प्लांट है तो बहुत अच्छे से इसको बिना केयर किए हमें ये पौधा आराम से चल जाता है। और चूँकि मैंने तो सिर्फ शौकिया लगाया है कि हमारे गार्डन में हरियाली तो रहेगी कम से कम, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि बिना देखभाल के भी ये बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी पत्तियों का यूज़ भी मैं करती हूँ। तो मेरी ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अपने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। और ये देखिए मेरा ये अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही बैगन का पौधा है, जो कि हर हफ्ते 10 दिन में मुझे एक बार की सब्ज़ी बनाने में बैगन दे देता है। देखिए लदा हुआ है। तो ये सारा पॉट जो है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैंने इस गमले को अभी भरा है उसी तरह से मैंने अपने हर गमले को भरती हूँ। तो देखिए इसमें कितने सारे गुच्छों में फ्रूट्स लग रहे हैं, ये देखिए। और फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त हो रही है और फ्रूट्स भी इसमें लग रहे हैं, यहाँ देखिए। तो ऑर्गेनिक खेती आसान है घर के टेरेस में करना दोस्तों। ये भिंडियाँ भी मुझे काफ़ी फल दे रही हैं। और रेन लिली जो है पॉलिनेटर्स को खींचने में, अपनी ओर इस गार्डन में लाने में बहुत अच्छा काम ये फ्लावर्स भी करते हैं। यहीं पर देखिए मेरा ये कटिंग से लगा हुआ अनार है, जो शानदार फ्लावरिंग कर रहा है, फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखिए कितने बड़े फल हो रहे हैं। इसमें भी मैं समय समय पर 15 से 20 दिन में कुछ ना कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। यहीं पर देखिए भिंडी बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पर मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है। इसमें दाल चावल का पानी, सब्जियों के छिलके और नीम खली भी मैंने इसमें डाल दी है। तो उसमें पानी मिला के मैं इन पौधों में देती हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे दोस्तों।